बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दूसरे दिन भी जारी है। छठवें और सातवें चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन यहां किया जा रहा है। इस कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है। इस बार की मंथन में खास बात यह होगी कि अब चूंकि छठे और सातवें चरण यानी दोनों जो अंतिम चरण के जो विधानसभा सीट हैं उनके नाम को लेकर फाइनल मंथन किया जा रहा है। और साथ साथ क्योंकि जो भी गठबंधन के साथी हैं उनका भी दबदबा उन्हीं इलाकों में है जहां पर छठे और सातवें चरण में चुनाव होना, यानी वो पूर्वांचल का इलाका है जहां पर छठे और सातवें चरण में चुनाव होना है। तो उसको लेकर भी आज मंथन किया जाएगा और चीजें क्लियर होंगी कि गठबंधन के जो साथी हैं उनको कौन सी सीट दी जाएगी और बाकी की जो सीट है उस पर किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा मैदान में। और नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नमित, आज की बैठक भी इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये आखिरी चरण की बात हो रही है, छठवें और सातवें चरण में, और ये वो इलाका है जो पूर्वांचल का इलाका आता है जहां पर जो सहयोगी दल है, चाहे अपना दल हो या निषाद पार्टी की बात करें, इनका उधर थोड़ा सा वर्चस्व है। तो आज जो मंथन होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा भाई कौन सी सीट पर गठबंधन के साथी चुनाव लड़ेंगे और कौन पे बीजेपी के होंगे और वो कौन से चेहरे होंगे जिन पर बीजेपी दाव लगाएगी। देखिए बिल्कुल अंजनी, अब क्योंकि जो अब लिस्ट रह गई है वो केवल आखिरी फेसों की रह गई है और वहां पर बीजेपी किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि रात जो बैठक चली थी बीजेपी की कोर ग्रुप की वो तकरीबन रात 1 बजे तक चली थी और जहां वो बैठक खत्म हुई थी आज सुबह 11 बजे से वहीं से वो बैठक शुरू हुई। और इस बैठक के अंदर खुद केंद्रीय गृह मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनको पता है क्योंकि 2017 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी का एक एक हिस्सा घूमा था अंजनी, और वो भली भांति समझते हैं कि किस इलाके में किस तरीके का उम्मीदवार उनको मैदान में उतारना है। और आज न केवल 5वें, छठे और 7वें फेज के लिए उम्मीदवारों की चर्चा होगी, इसके अलावा 25 जनवरी को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है उसमें उस बैठक के अंदर जो लिस्ट यहां से जाएगी तकरीबन वो फाइनल लिस्ट होगी। और इसके अलावा जैसा आपने जिक्र किया कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, चाहे अपना दल की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें, पार्टी को यह भी डिसाइड करना है कि कितनी सीटें देनी है। हालांकि इससे पहले जब मैंने संजय निषाद से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कितनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी इसको लेकर बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा सहयोगी पार्टियों को, इस पर मंथन किया जा रहा है। और दूसरा ये कि क्या कुछ सहयोगी पार्टियों के कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है, या फिर बीजेपी के कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि निषाद पार्टी या फिर अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, और कौन कौन सी वो सीटें होंगी। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें अंजनी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 2 से 3 सीटें खाली हैं अभी भी, तो वहां पर क्या कुछ निर्णय होगा। इसके अलावा जैसा आपने पूर्वांचल का जिक्र किया तो पूर्वांचल के अंदर अपना दल और निषाद पार्टी ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और वहां पर कौन कौन सी सीटें इनको दी जाएगी इस पर मंथन फिलहाल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि नमित देखा गया है कि अपना दल प्रयागराज और मिर्जापुर अगल बगल इलाके में उसका प्रभुत्व है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनीलाल पटेल जी भी उधरी से ही सांसद थे, तो वहीं पे उस पार्टी का विशेष रूप से वर्चस्व भी है और निषाद पार्टी का भी लगभग पूर्वांचल का एरिया बनता है। तो इस बार किस सीट से उनको चुनाव लड़वाया जाए और वो जिताऊ, क्योंकि एनडीए की सिर्फ बीजेपी नहीं पूरे एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे जिताऊ उम्मीदवार हों। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी लिस्ट को जारी करने में अंजनी इतना वक्त ले रही है क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार ये साख की लड़ाई है। लगातार समाजवादी पार्टी से उनको कड़ी टक्कर मिल रही है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो नेता छोड़कर गए हैं, चाहे हम दलित समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, इसके अलावा बात करें दारा सिंह चौहान की बात करें, तो इन मंत्रियों के जाने से बीजेपी को जो इफेक्ट पड़ा है उसका खामियाजा कैसे बीजेपी को भुगतना होगा इस पर मंथन चल रहा। दूसरा ये कि अभी कुछ देर पहले ही अजय प्रताप सिंह जिसको ठाकुर द्वारा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, एक और लिस्ट जारी की, हालांकि उसमें केवल एक ही नाम था, लेकिन आज शाम तक लगभग तय हो जाएगा कि 5वें, छठे और 7वें फेज में लिए आखिर बीजेपी ने कौन कौन से अपने जो ऐसे जो सैनिक हैं जो कि चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे वो तय कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात अंजनी ये है कि आखिर जिन चुनावी राज्यों के अंदर अभी बीजेपी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही है वहां पर बीजेपी ये भी सोच रही है कि जो बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो आखिर किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतार रही हैं, उसके बाद ही बीजेपी अपने पत्ते खोल रही है। ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।